यूपी में आज से कुल 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से रियायत मिल गई है। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर जिले में अभी कोरोना कर्फ्यू से कोई राहत नहीं दी गई है। इन जिलों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना कर्फ्यू से ढील मिलने वाले जिलों में हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी और रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी नियम पूरे यूपी में लागू होंगे। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्णतः उपस्थिति अनिवार्य रहेगी और अन्य सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% हाजिरी के साथ खुल सकेंगे। औद्योगिक संस्थान और सब्जी मंडियां पहले की तरह खुलेंगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं रह सकते। 2 पहिया वाहनों पर 2 ऑटो रिक्शा में और चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री और 4 पहिया वाहनों पर केवल 4 लोगों के बैठने की अनुमति है। शादी समारोह, अन्य आयोजन में बंद स्थान और खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि को मास्क की अनिवार्यता जरूरी है। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। कर्मचारी दफ्तर के कार्य हेतु जा सकते हैं। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल्स अभी बंद ही रहेंगे। तो आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में आज से 71 जिले अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर ये वो जिले हैं जो अभी भी कोरोना कर्फ्यू जहां पर रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं, मोहित हमारे साथ बने हुए हैं, हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं, और भी हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मोहित, मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़े, अब स्थिति नियंत्रण में है, तो ऐसे में बात की जाए यूपी के ऐसे 71 जिले जो आज से अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी उसी तरह बखूबी निभानी होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से 1 महीने 4 दिन बाद आज पूरे प्रदेश के काफी ज्यादा जिलों में कोरोना कर्फ्यू है उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में लगातार सुबह 7 बजे शाम के 7 बजे तक सभी बाजारों को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। फ्रंट लाइन के जो संस्थान है वो पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। हालांकि उसके अलावा जो भी संस्थान है उन पर सिर्फ 50% के ही साथ उपस्थिति मौजूद रहेगी। जो प्राइवेट जो ऑफिस है उनको भी मास्क और सैनिटाइजर की अनुमति के साथ में और पूरी तरीके से जो 2 गज की दूरी उसका पालन करना होगा उसको खोल दिया गया है। और जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार सुबह से ही जो भारी मात्रा में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शुरू हो गया है। लोगों को आना जाना शुरू हो गया है। लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों पर लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। जहां वो नौकरी करते हैं वो वहां जा रहे हैं, जहां वो व्यापार करते हैं वहां उन्होंने जाना शुरू कर दिया। सुबह से ही बाजार खुल गए। लेकिन पूरी तरीके से ये साफ है कि जिस तरीके से अभी कोरोना कर्फ्यू पर हम लोगों ने फिलहाल जीत हासिल की है, लेकिन वो लगातार जो सावधानियां उनको बरतना होगा, मास्क हमें लगाना होगा, मैं पूरी तरीके से लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी होगी। ये बिल्कुल साफ है कि हालांकि हमने इस समय कोरोना से जीत हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी अभी भी जो केस है वो लगातार है, आ रहे हैं केस, हालांकि कम आ रहे हैं लेकिन केस आ रहे हैं। पॉजिटिव मामले भी लगातार जारी है। लेकिन जो हमारे प्रयास थे, जो हमने मास्क लगाया है, जो हमने दूरी का पालन किया है, उसको लेकर पूरे तरीके से हमने कोरोना पे काबू पाया है। लेकिन फिर भी हमें ये देखना होगा कि बाजार में भीड़ ना लगने पाए। बाजार में जो भीड़ लग जाती है, सब्जी मंडियां है वहां पर भीड़ लग जाती है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज बस अड्डा, जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमें ध्यान रखना होगा कि हमें मास्क लगा के जाना होगा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब हालात काबू में होते हुए दिख रहे हैं। अगर लोगों को छूट दी गई है तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना होगा। शुभम, लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर अभी जो हालात बने हुए हैं, इसको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी गई है। इस वक्त वहां से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी तक राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों का मामला करीब अभी 600 के ऊपर ही बना हुआ है और 1000 के आसपास अभी तक मरीज हैं, जिसकी वजह से अभी तक राजधानी लखनऊ में इसको लेकर के ढील नहीं दी जा रही है, जिससे कि अगर यदि कोई ढील दी जाएगी तो वापस से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ना बढ़ने पाए। इसीलिए इसको देखते हुए एक बड़ा फैसला उन सभी जिलों के लिए रखा गया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ भी इसी आंकड़े के भीतर ही आती है। इसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन 2 से 3 दिनों में हालात बेहतर होने की उम्मीद है, जिसके बाद राजधानी लखनऊ के भी लोगों को एक बेहतर माहौल मिल पाएगा,
इसके बाद कोरोना कर्फ्यू की जो तमाम शक्तियां पाबंदियां हैं उससे मुक्ति जल्दी ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रोजाना जो सूची आ रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की, उनमें सही होने वाले मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। जिसके सापेक्ष जहां 40 से 50 मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं, तो वहीं 200 से 250 मरीज सही भी हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जहां 900 और 1000 के आसपास मरीज हैं, ये जल्दी संक्रमित मरीजों की संख्या, सक्रिय मरीजों की संख्या कम होगी, जिसके बाद राजधानी लखनऊ को भी कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों से हाल मिल पाएगा। बिल्कुल हिमांशु, अगर हम नोएडा की ही बात कर लें तो इस वक्त जो हालात नोएडा के अंदर बने हुए हैं उसको देखते हुए छूट दी गई है। अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि अगर लोगों को छूट दी जा रही है तो उनकी परेशानी को देखते हुए दी जा रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में किस कदर लोग सहयोग करते हैं प्रशासन के साथ साथ ये देखना होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें करीब 1 महीने बाद बंदिशों के साथ अनलॉक हुआ है गौतम बुद्ध नगर। और अगर बात करें तो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी, मार्केट शॉप सभी चीज़ें खुल सकेंगी और 7 बजे के बाद पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो शनिवार और रविवार की बंदिशें जारी रहेंगी और पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा शनिवार और रविवार को। और एसेंशियल कमोडिटीज़ को ही छूट दी गई है इसमें। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस दिन जिला प्रशासन फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य करेगा जो प्रमुख मार्केट। लेकिन इन सब के बीच हमें एक चीज़ दूसरी वेव से, दूसरी लहर से ये सीखने को मिली है कि ढिलाई बिल्कुल भी नहीं करना है, मास्क ज़रूर लगाना है, 2 गज की दूरी का भी अनुपालन करना। और अब हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे, देखिए तो जो आज सुबह से ही शॉप्स खुली हुई हैं, यहाँ पर गोल घेरे बना दिए हैं ताकि जो 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी की बात की जाती है उसका अनुपालन हो सके। इसके अलावा मास्क लोग पहने, इसकी भी लगातार अपील की जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं तस्वीरें हम लोग को रोज़ाना ये देखने को मिलती हैं कि गांव देहात में लोग अभी भी लापरवाह हैं, मास्क नहीं पहनते हैं और या तो होता है तो नाक के नीचे लगा होता है। इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि दूसरी वेव ने हम लोगों को बहुत चीज़ें सिखाई हैं। लोगों ने अपनों को खोया है और वजह सिर्फ यही रही कि मास्क नहीं था। जी ठीक है, हमारे साथ वाराणसी से विशांत बने हुए हैं। विशांत, वहां से क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल आकांक्षा, लगभग 2 महीने बाद जिंदगी खौफ के साए से निकलकर फिर से जीना शुरू करेगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ दुकानें सुबह 7 बजे से ही एक आध करके खुलना शुरू हो गई हैं। कोरोना कर्फ्यू हटने से सबसे बड़ी राहत उन दुकानदारों को मिली है, उन लोगों को मिली है जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनकी आजीविका का साधन जो ख़त्म हो गया था। इसके साथ ही जैसे धीरे धीरे आज अभी चूंकि 7 बजा है, 7 बजते ही दुकानें खुलना शुरू हुई हैं, धीरे धीरे तमाम दुकानें खुलना शुरू होंगी। ये बहुत बड़ी राहत है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने जो जिस तरह से लापरवाही पहली वेव में की थी, दूसरी वेव में हम अगर लापरवाही करेंगे तो क्या मंजर हो सकता है। मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन में लॉकडाउन जब लगाया गया और लॉकडाउन खोल दिया गया, उसके 1.5 महीने बाद इस समय फिर से वहाँ पर बड़ी संख्या में कोरोना मरीज आने लगे हैं। तो ये देखा जाए कि ये जो कोरोना जो हमारा अदृश्य दुश्मन है, ये इसका हमें कुछ नहीं पता है। ये कभी किसी तरीके का वेरिएंट आता है, कभी किसी तरीके का आता है। इस पे लगातार स्टडी चल रही है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोरोना मुक्त हम लोग हो गए हैं। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे भी लोग लापरवाही ना बरतें। अगर छूट दी गई है तो उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। संभल से सुनील हमारे साथ। सुनील, वहां की इस वक्त क्या तस्वीर है, प्रशासन की क्या तैयारी है? छूट दी गई है तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, संभल जनपद में कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं। लगभग यहाँ पर इस समय 120 कोरोना के मामले हैं। हाँ। इसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने काफी छूट दे दी है। हालांकि यहाँ पर अभी तक जो था वीकेंड लॉकडाउन जारी था, लेकिन जैसा कि आज यहाँ पर 2 दिन बाद यहाँ पर ये खुला है बाजार, यहाँ पर तो लोगों में काफी दुकानों पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लोग दुकान खोले हुए हैं और आवाजाही शुरू हो गई है। इस जो इस समय माहौल थोड़ा सामान्य हुआ है, इससे जो आम लोग हैं, फल वाले हैं, डेयरी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, इनको काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, और अब लोगों ने भी राहत ली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए।